क्या हुआ? क्या नहीं आ रहा? कोई चीज है जो नहीं आ रही बच्चों को? अब आ रही है? नाउ यू आर गेटिंग इट? यस। क्या थी जो पहले नहीं आ रही थी और अब आ रही है? यस, साउंड। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम साउंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो यस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। माय नेम इज नीतू मान एंड आई वेलकम you all on our amazing learning platform AS Campus. So in today's video, we are going to explore the fascinating world of sound. We will discuss how sound is produced, how sound is traveled, and how we can hear a sound. तो लेट्स डाइव इन द वर्ल्ड ऑफ साउंड। देखिए बेटा, जो सबसे पहली बात हमारे माइंड में आती है वो है कि साउंड है क्या। व्हाट इज साउंड? किस चीज को हम साउंड बोलते हैं? हमको ये तो पता है कि हम कोई चीज सुन रहे हैं, कोई चीज बोल रहे हैं, हमको आवाजें आ रही हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, सारा दिन सुनते हैं हम लोग, है ना। लेकिन किस चीज को हम साउंड बोलेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो बेटा, साउंड क्या होता है? साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमको पता है एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, लाइक हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितनी सारी एनर्जी की फॉर्म्स होती हैं। इसी तरीके से साउंड भी क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो क्या करती है बेटा? एक हियरिंग की सेंसेशन को प्रोड्यूस करती है। ये एक एनर्जी की फॉर्म है और जो एक सेंसेशन प्रोड्यूस करती है सुनने की, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? चीजों को सुनते हैं, ठीक है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग। जैसे देखो, कोई घंटी बज रही है मंदिर में, क्या हुआ? कोई घंटी बजी, हमको आवाज आई ना, हमको साउंड आई ना, ठीक है। इसी तरीके से कोई हॉर्न बज रहा है या हम बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम लोगों को मेरी साउंड आ रही है। यस, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एक एनर्जी की टाइप है। मैं, मेरे पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको बजा रही हूँ, ये देखो, आई तुम लोगों को आवाज? यस। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब साउंड है, साउंड एनर्जी है, ये सब जो तुम लोगों को आ रही है। एग्जाम्पल्स हैं, रिंगिंग बेल है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ह्यूमन वॉइस है, ये सारे के सारे क्या हैं? साउंड के एग्जाम्पल्स हैं। साउंड जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। साउंड नहीं होगी तो सोचो, इमेजिन करके देखो कैसी होगी अपनी दुनिया। हमें कुछ सुनेगा ही नहीं, हम कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। अब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुमको एक साउंड के बारे में बता रही हूँ, तुम मेरे को सुन ही नहीं पाओगे, तुम अपने घर में किसी से बात नहीं कर पाओगे, सुन ही नहीं पाएंगे हम किसी भी चीज़ को। कैसी होगी हमारी दुनिया विदाउट साउंड? हम सोच ही नहीं सकते, है ना। तो बेटा, साउंड जो है, साउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसी की हेल्प से तो हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से सारा कम्युनिकेशन हो रहा है। वी हियर अ वाइड वैरायटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास हम कितनी सारी, सारा दिन सुबह उठते ही लग जाते हैं हम सुनने और बोलने, है ना। तो ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही हैं? साउंड की वजह से। देखो, ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, है ना। क्या क्या है? हॉर्न है, फ्रेंच हॉर्न। हम अगर कोई आपने एक्चुअल में नहीं देखा होगा तो आपने किसी मूवी में देखा होगा, टीवी के अंदर देखा, किसी वीडियो में देखा होगा। सेक्सोफोन है, वो आते हैं ना मूवीज वगैरह में, वो ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। ड्रम सेट है, वायलिन है, डबल बेस, ट्रम्पेट, ये सारे के सारे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा। गिटार है, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये सब साउंड प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते? है ना। हम भी क्या कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं अभी क्या कर रही हूँ? साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ। लेकिन मैं कर कैसे रही हूँ? क्या मेथड है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? क्या है, किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है? अब हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड? ठीक है, हमको आवाज आ रही है, हम सुन रहे हैं, हम सारा दिन सुनते हैं चीजों को, सारी चीजें ठीक है, लेकिन वो आवाज प्रोड्यूस कैसे हुई, है ना। वो आवाज प्रोड्यूस कैसे हुई, हमें इस चीज के बारे में भी तो जानना है ना, कि हम आफ्टर ऑल वी आर साइंस स्टूडेंट्स, है ना। चीजों का पोस्टमार्टम तो हमको करना ही है। वो नहीं करेंगे तो हम फिर साइंस क्या पढ़ रहे हैं? तो हमको क्या जानना है बेटा? हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे हुई? देखो, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस। साउंड बेटा वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। अब बात आई कि वाइब्रेशंस क्या होती हैं। वाइब्रेशंस होती हैं बेटा, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल जो टू एंड फ्रो क्या कर रहा है? टू एंड फ्रो, या फिर बैक एंड फोर्थ। कोई भी चीज जो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही है, वो चीज क्या प्रोड्यूस कर रही है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर।
ये आपको मेरी बात समझ में? जैसे मैं हूँ, इधर चली मैं उधर चली, है ना? तो मैं क्या कर रही हूँ बेटा, इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रही हूँ, या फिर मैं आगे पीछे होना शुरू कर दूँ ऐसे, बैक एंड फोर्थ या फिर टू एंड फ्रो। इस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है बेटा, तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको ऐसे 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 हिलाना शुरू कर दूं, तो ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है। आई आपको बात समझ में? और बेटा यूनिवर्स के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट कर रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे अभी ये है मेरे हाथ में, ये पेन है, ये ऐसे 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 दिख रहा है ना तुमको, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो बेटा ये भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। वो एक अलग फैक्टर है कि इसकी साउंड हमको सुन रही है कि नहीं सुन रही, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमको कौन सी साउंड सुनती है और कौन सी हमको नहीं सुनती है, वो एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा, नहीं, ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। ये मेरा हाथ है, अगर मैं इसको ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर दूं, टू एंड फ्रो ऐसे जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये वाइब्रेट कर रहा है, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या फिर बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, वो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा है। और जहां पे भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होगा, वो फिर अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करता है, वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो साउंड इस तरीके से प्रोड्यूस होती है। ये एक अलग फैक्टर है बेटा कि वो हमको सुन रही है कि वो हमको नहीं सुन रही है, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है वो साउंड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। The to and fro or back and forth motion of an object is called vibration। मैंने बताया आपको कोई भी ऑब्जेक्ट है जो टू एंड फ्रो या फिर बैक एंड फोर्थ क्या करता है, मूव करता है बेटा, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो ऐसे ऐसे हिल रहा है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो एनी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है। एक टर्निंग फोक है, ठीक है, मैं अभी आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगी, ऐसे 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 वाइब्रेट करता है तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। एक रबड़ है, मैं लेके भी आई हूँ आपके लिए, ये एक रबड़ है बेटा, इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये क्या करेगी, ये साउंड प्रोड्यूस करेगी। हम देखो करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, स्ट्रेच कर दिया, दिख रहा है तुमको, मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से स्ट्रेच कर दिया। अब मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया बेटा, अगर मैं इसको कहीं से भी एक सेकंड ऐसे करूंगी तो ये वाइब्रेट कर रही है, और इसके वाइब्रेशन से बेटा साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तुम अपने घर पे करके देख सकते हो, किसी भी रबड़ बैंड को इस तरीके से स्ट्रेच कर दो, अगर कोई और होता तो इस तरीके से आराम से पकड़ लेता यहाँ पे, लेकिन मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी हम करके देखते हैं। इस तरीके से ऐसे इसको स्ट्रेच करो बेटा, और एक को ऐसे डिस्टर्ब करो, ये देखो इस तरीके से, ये क्या कर रहा है, ये साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी वाइब्रेटिंग चीज वो क्या करती है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करिए। जैसे ही मैंने इसको स्ट्रेच किया और इसको हल्का सा यहाँ पे टच किया तो ये वाइब्रेट कर रहा है, और ये वाइब्रेशन से क्या कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ये वाइब्रेट किया और वाइब्रेशन से ऐसे साउंड प्रोड्यूस हुई, आई तुमको आवाज तरीके से, ठीक है। स्कूल की बेल बजती है, कैसे पता लगता है हमको कि छुट्टी होगी, टाइम कंप्लीट हो गया, या अपने जो पीरियड होते हैं वो चेंज होते हैं ना, कैसे पता लगता है, बेल बजती है, बेल बजती है, हमको साउंड आती है, तो उसी से तो हमको पता लगता है। देखो ये है बेटा मेरे पास, मान के चलो मैंने इसको ऐसे बजाया, ठीक है, मैंने इसका जैसे ही मारा और उसको एकदम से पकड़ के देखो, तुमको वहां पे वाइब्रेशंस फील होंगे, ठीक है। स्कूल की बेल में भी, घर पे भी अपनी थाली लो, कोई प्लेट लो और उसको ऐसे हिट करो, हिट कर, एक बार हिट करने के बाद उसको इमीडिएटली बेटा ऐसे पकड़ लेना, तो तुमको उसके अंदर वाइब्रेशंस फील होंगी, ठीक है। ये हिट करने से आवाज क्यों आई, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट ने क्या करी, वाइब्रेशन करी, वाइब्रेशन करी तो साउंड प्रोड्यूस हुई, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऐसे मारा, मारने से इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, और उन वाइब्रेशन से फिर क्या प्रोड्यूस हुआ, साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ये देखिए बेटा, मैं आपके लिए कुछ एनिमेशंस लेके आई हूँ। ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिखेंगी वो सारी की सारी चीजें वाइब्रेट करेंगी, वाइब्रेशन, ये देखो
ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, और वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये देखिए हर एक चीज, जो अपना गिटार होता है उसकी स्ट्रिंग्स को भी तो हम ऐसे वाइब्रेट करवाते हैं ना, वाइब्रेट करवाने से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, हर एक चीज पहले वाइब्रेट करेगी। ये देखो ये सारी की सारी, ये अपना वो टंग था, ये भी क्या करेगा, ये अपने ड्रम है बेटा। हर एक चीज तुमको दिख रही होगी कि हर एक चीज जब तुम उसको हिट करते हो तो उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और उन वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे मान के चलो, देखो मैं इसको ऐसे हिट करती हूँ, आवाज आई ना, देखो आई ना आवाज, कैसे आई बेटा, जैसे ही मैंने इसको हिट करा, इसको हिट करने से इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए, और उन वाइब्रेशन से फिर क्या प्रोड्यूस हुई बेटा, साउंड प्रोड्यूस हुई। अब तुम कहोगे कि मैम हमको दिख तो नहीं रहा ये वाइब्रेट करता, बेटा जरूरी नहीं है कि ये तुमको दिखे। ठीक है, तो लेकिन जैसे मैंने ये वाला बताया था ना, तुम फील कर सकते हो, इस वाले को तुम फील कर सकते हो। जैसे ही तुमने मारा, तुम इसको इमीडिएटली दिखेगा तो तुमको ये भी नहीं, तुमको इसमें कहीं वाइब्रेशन होती दिखेंगी नहीं, लेकिन जैसे ही तुम इसको मारा, ऐसे पकड़ के देखना, तुमको उसके अंदर हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील होंगी। बिना वाइब्रेट किए बेटा साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। तुम किसी भी चीज को हिट करते हो तो उसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, यस यही हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये वही वाली चीज है जो मैं अभी तुमको करके दिखा रही थी। टेक अ मेटल प्लेट, कोई एक मेटल की प्लेट ले लो, हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। इसको बेटा इस तरीके से कहीं पे हैंग कर लो कि किसी दीवार को टच ना करे। ठीक है, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, अब इसको एक स्टिक से क्या करो, मारो। ठीक है, touch the plate or pan gently with your finger, again strike the plate with the stick and hold it tightly with your hands. Immediately after striking, touch the plate after it stop producing sound, you will no longer feel vibrations। ये वही वाली बात बता रहा है बेटा, इसको मारो, इसको मारते ही इमीडिएटली पकड़ के देखो, तुमको वाइब्रेशंस फील होंगे, और जैसे ही तुमको वाइब्रेशन फील होने बंद हो जाएंगे, साउंड भी बंद हो जाती है। ठीक है, एकदम से जब तक साउंड आ रही है तब तक इसके अंदर वाइब्रेशंस हैं, जब वाइब्रेशन बंद है तो साउंड भी क्या है, बंद है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। इसको तुम अपने घर पे करके देख सकते हो। क्या ऑब्जर्व किया हमने, व्हेन प्लेट प्रोड्यूसेस साउंड इट इज वाइब्रेटिंग। जब साउंड आ रही थी बेटा उस टाइम पे उसमें वाइब्रेशंस थे, मारते ही इमीडिएटली पकड़ना, जब तक आवाज आ रही है ना तब तक तुमको वाइब्रेशंस फील होंगे। व्हेन प्लेट स्टॉप वाइब्रेटिंग, जब वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे तो बेटा साउंड भी बंद हो जाएगा, साउंड भी साथ साथ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वाइब्रेशन आएंगे तब तक ही साउंड आएगा, वाइब्रेशन बंद होते ही साउंड भी बंद हो जाएगा। आगे देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो कोई रबर बैंड लो, ये भी मैंने तुमको करके दिखाया है, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो कोई ज्योमेट्री बॉक्स ले लो बेटा, होते हैं ना तुम्हारे पास, ज्योमेट्री बॉक्स के दोनों साइड से इस तरीके से उस रबर बैंड को लगा दो। ठीक है, इंसर्ट 2 पेंसिल्स बिटवीन द बॉक्स एंड द स्ट्रेच्ड रबर, बीच में 2 पेंसिल लगा दो। पेंसिल लगाने से क्या होगा, वो जो ज्योमेट्री बॉक्स है ना उसके वो बिल्कुल टच में नहीं आएगी, तुम्हारी रबर थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी। नाउ प्लक द रबर बैंड समवेयर इन द मिडल, अब उसको बीच में से कहीं से क्या कर दो, ऐसे उठा के प्लक कर दो। इससे क्या होगा, देखो मेरे पास ये रिमोट है, ये देखो बेटा मेरे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं था, मेरे पास ये रिमोट था, और मेरे पास 2 पेन थे, मैंने इसको ऐसे रबर बैंड को ऐसे लगा दिया। देखो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से स्ट्रेच करूँगी तो इसमें वाइब्रेशंस आ रही हैं बेटा, और उन वाइब्रेशंस की वजह से इसके अंदर नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है। तुम सुन पा रहे हो, देखो थोड़ा सा ऐसे, है ना, तो वाइब्रेशंस तुम देख पा रहे हो ऐसे, ये देखो वाइब्रेट कर रहा है ना, ये ऐसे ही वाइब्रेट करेगा बेटा, और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, इसके अंदर साउंड प्रोड्यूस होगी। क्या ऑब्जर्व करा हमने, यू हियर अ साउंड, तुम एक आवाज सुनते हो, व्हेन रबर बैंड इज प्लग्ड, जैसे ही तुमने उसको ऐसे प्लग किया ना, जैसे मैंने ऐसे प्लग किया था, इसको बोल रहा है वो प्लग करना ऐसे। ठीक है, जैसे ही तुमने उसको प्लग किया बेटा क्या प्रोड्यूस हुई, साउंड प्रोड्यूस हुई। यू कैन सी एंड फील द रबर बैंड वाइब्रेशन, हम देख सकते हैं रबर बैंड कैसे ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रही है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ही वो वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगी बेटा साउंड भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यस ये क्या है बेटा, देखो एक मेटल डिश पोर वाटर इन इट, एक ऐसे इस तरीके से एक क्या ले लेनी है तुम्हें, एक थाली ले लेनी है, कोई प्लेट ले लेनी है, और उसके अंदर क्या भर देना है, पानी भर देना है। स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून, ऐसे
एज पे तुमने क्या लगानी है, एक स्पून से स्ट्राइक करना है। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, दोबारा फिर से करना है, स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, नाउ होल्ड द डिश। ये क्या कह रहा है बेटा, देखो जब तुम इसके ऐसे अगर मैं मार रही हूँ ना तो मुझे वाइब्रेशंस, देखो अब मैंने हाथ पे ले रखे हैं ना बेटा, तो मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही हैं, जो साउंड आ रही है ना वो वाइब्रेशंस की वजह से आ रही है। जैसे ही मैं इसको हिट कर रही हूँ ना, इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही है और उनकी वजह से साउंड आ रही है। तुम ये सारी चीजें घर पे करके देखोगे। देखो जैसे मैंने इसको ऐसे पकड़ा और मैंने ऐसे स्ट्राइक किया तो मेरे हाथ को इसकी वाइब्रेशंस फील हो रही हैं। अब इनको देखने का एक और तरीका है, क्या करो बेटा, इसके अंदर पानी भर दो, प्लेट के अंदर पानी भर दो। जब तुम मारोगे ऐसे दिखेंगी तो ये मेरे को ऐसे तो नहीं दिख रही, लेकिन जब तुम इसके अंदर पानी भर दोगे फिर तुम इसको स्ट्राइक करोगे ना, तो तुमको उस पानी के अंदर वाइब्रेशंस दिखेंगी, उसके अंदर ऐसे वेव्स उठती हुई दिखेंगी, उस पानी के अंदर वाइब्रेशंस हमको दिखती हैं फिर पानी के अंदर। ठीक है, देखो when this is struck freely it vibrates and produces sound। ठीक है, जब उसको मारा तो प्रोड्यूस हुई साउंड। वाइब्रेशंस ऑफ द डिश आर पास टू द वाटर काजिंग रिपल्स। यस, जब पानी था बेटा उसके अंदर तो जो वाइब्रेशंस थी वो पानी के अंदर भी चली गई। जब इसके अंदर पानी था और मैंने इसको मारा तो इस पानी के अंदर भी क्या चली गई, वाइब्रेशंस चली गई, और वो वाइब्रेशंस उस पानी के अंदर हमको दिखती हैं। कैसे दिखती हैं, रिपल्स की फॉर्म में, वेव्स, जैसे वेव्स नहीं होती ऐसे दिखती हैं। ठीक है, व्हेन दिस इज हेल्ड टाइटली इट कैन नॉट वाइब्रेट फ्रीली एंड साउंड स्टॉप्स एंड वाटर सरफेस रिमेन्स काम। अगर इसको ऐसे टाइटली पकड़ लिया ना तो बेटा अगर ये वाइब्रेट नहीं करेगा ना, कसके पकड़ लिया, अगर ये वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो साउंड प्रोड्यूस जब होगा बेटा जब ये वाइब्रेट करेगा, अगर वाइब्रेशंस नहीं हो पा रही तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। साउंड इज प्रोड्यूस्ड, यस, ये एक तारा होता है बेटा, हमने देखा है ना, वो आते हैं बजाते हैं उसको ऐसे 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 करते हैं, एक तारा हमने देखा है सबने। कैसे बनता है, एक होलो नारियल ले लेते हैं, उसके अंदर से एक बैम्बू की एक स्टिक डाल देते हैं और उस पे एक ऐसे स्ट्रिंग बांध देते हैं, धागा बांध देते हैं, और एक ये ऐसे तीर कमान की शेप में एक और लेते हैं, उस पर भी एक धागा बंधा होता है। तो इस धागे से इसके धागे को क्या करते हैं बेटा, ऐसे वाइब्रेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं। जब ये नीचे वाला ये जो था, जब ये वाला धागा वाइब्रेट होगा, ये वाला धागा जब वाइब्रेट होगा, इसकी हेल्प से हम इसको क्या करवा रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट करवा रहे हैं। जब ये वाइब्रेट होगा ना बेटा तो इस पूरे, इसके अंदर भी और इस बैम्बू के अंदर भी, सबके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। क्या प्रोड्यूस होंगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, और उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या सुनेगी, हमको साउंड सुनेगी, हमको आवाज सुनेगी। ठीक है, तो ये भी तुम करके देख सकते हो। टेक अ होलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इकतारा। एक हमको होलो कोकोनट का एक शेल ले लेना है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्थन पोट, मटका होता है ना अपना, उससे भी हम ये कर सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। यस, ये बेटा इस स्ट्रिंग को जब इस नीचे वाली स्ट्रिंग से ऐसे स्ट्राइक करवाते हैं तो इसके अंदर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, और ये वाइब्रेशंस फिर इस कोकोनट शेल में भी और इस बैम्बू में भी, दोनों में ट्रांसफर होती है। तो ये सारे ही क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वाइब्रेटिंग पार्ट ऑफ इकतारा इज द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, when string is plugged it vibrations rapidly producing sound. The hollow coconut shell or pot acts as a resonating body that makes the sound louder। जो साउंड है बेटा वो सिर्फ स्ट्रिंग तक ही नहीं है, वो वाइब्रेट होती हुई वो वाइब्रेशंस जो है ना वो इस होलो कोकोनट शेल में भी ट्रांसफर होती हैं, और वो वाइब्रेशंस इस बैम्बू की स्टिक में भी ट्रांसफर होती हैं। तो सबकी वाइब्रेशंस ऐड हो जाती हैं और फिर हमको लाउडर साउंड क्या होती है, सुनाई देती है। आई आपको बात समझ में, ये है इकतारा। आगे देखते हैं। यस बेटा, ये जल तरंग, इसको तुम घर पे भी कर सकते हो और तुम करोगे। क्या करना है, 7-8 पानी के ग्लास ले लेने हैं। ठीक है, हर एक में वाटर की क्वांटिटी अलग अलग रखनी है, कोई ज़्यादा भरा, फिर उससे कम भरा, फिर उससे कम भरा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस तरीके से तुमने 6-7 ग्लास पानी के ले लेने हैं। सब में वाटर की क्वांटिटी अलग अलग रखनी है, पहला ज़्यादा भरा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर उससे कम। ठीक है, इस तरीके से लेना है। जैसे ये ले रखा है, देखो ये जो पहले वाला ग्लास है ये यहाँ तक भरा हुआ है, दूसरा इससे कम, तीसरा इससे भी कम, चौथा इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम। इस तरीके से सारे ग्लास ले रखे हैं। अब ये बेटा एक स्टिक की हेल्प से क्या करेगा, इनको हिट करेगा, इसको हिट किया, इसको हिट किया, इसको 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 और इसको, इन सबको इसने क्या किया, हिट किया। मजे की बात यह है बेटा कि जब ये इनको हिट कर रहा है ना तो हर एक में से अलग अलग टाइप की साउंड आ रही है। ठीक है, यही तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया अपना, हमने खुद से भी अपना एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया। इसको जल तरंग बोलते हैं बेटा।
हर एक को हिट करेंगे तो अलग 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 आवाज आएगी। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर बेटा पानी भरा हुआ और अलग अलग अमाउंट में भरा हुआ है। इसमें सिर्फ इतना पोर्शन खाली है, इसमें से ज्यादा पोर्शन खाली है, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। तो बेटा जिसमें कम पोर्शन खाली है उसमें वाइब्रेशंस कम प्रोड्यूस होंगी, जिसका ज्यादा पोर्शन खाली है उसमें और ज्यादा वाइब्रेशंस आएंगी, इसमें और भी ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, इसमें उससे ज्यादा, और इसमें जब इसको हिट करेंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होंगे और वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होगी। तो सबके अंदर अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हमारा क्या बन गया? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसको हम जल तरंग बोलते हैं। एक 6 to 8 बॉल्स और ट्रम्बलर्स ये ले लेने हैं। फिल देम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स। इसमें बेटा डिफरेंट लेवल पे वाटर भरना है हमने, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर। नाउ टेक अ पेंसिल एंड स्ट्राइक द बॉल्स जेंटली। एक पेंसिल लेके उनको आराम आराम से स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक ऑल ऑफ देम इन सक्सेस, ऐसे लगातार, ठीक है, इस तरीके से। यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, आपको एक अच्छी आवाज सुनाई देगी। दिस इज योर जल तरंग। ये क्या है? तुम्हारा जल तरंग, तुम्हारा खुद का बनाया हुआ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे 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 सबको लगातार हिट करो, तुमको प्यारी प्यारी सी आवाजें और अलग अलग आवाजें आएंगी, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। किसके ऊपर डिपेंड करिए बेटा? क्वांटिटी ऑफ वाटर के ऊपर। मैंने तुमको बताया वाइब्रेशंस ऑफ द बॉल एंड द वाटर सरफेस प्रोड्यूसेस साउंड, ठीक है। जो बॉल है और वो जो पानी का सरफेस है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? साउंड। चेंजिंग द वाटर लेवल चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस एंड पिच ऑफ द साउंड। सब में अलग अलग पानी है, अलग अलग वाइब्रेशंस हो रही हैं और अलग अलग वाइब्रेशंस की वजह से अलग अलग साउंड आ रहा है। उसकी फ्रीक्वेंसी अलग आ रही है क्योंकि उसकी पिच अलग हो जा रही है। अब ये फ्रीक्वेंसी और पिच क्या है ये हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये बेटा कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं, ये आपने याद करने हैं, ये पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं। वीणा है, वीणा के अंदर कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट होता है? स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है। तबला है, तबला के अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वो होता है ना, मेम्ब्रेन होती है जिसको हम हिट करते हैं तबले के अंदर, तो वो क्या है? इसका वाइब्रेटिंग पार्ट है। फ्लूट के अंदर बेटा हवा होती है, लंबा सा एयर का कॉलम होता है ना जिसमें हम फूक मारते हैं या क्या करते हैं उससे वो बजती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है? एयर कॉलम। सितार के अंदर भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, ड्रम के अंदर भी स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है, गिटार में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है, वायलिन में भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होती है। ये बेटा आपने सारे याद करने हैं, ध्यान रखने हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे देखते हैं। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। यस बेटा, कुछ इंटरेस्टिंग बात आई है, हम भी तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे अंदर कहाँ वाइब्रेशंस हो रही हैं? वाइब्रेशंस हुए बिना तो साउंड आएगी नहीं, कहीं ना कहीं तो वाइब्रेशंस हो ही रही होंगी। हमने अब तक ये जाना है कि बिना वाइब्रेशन के साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकती, लेकिन हम तो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमको तो कहीं वाइब्रेशंस हमारे अंदर होती दिख ही नहीं रही। मैं कब ऐसे 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 हो रही हूँ? मैं तो ऐसे खड़ी खड़ी भी साउंड प्रोड्यूस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ? मैं तो कहीं नहीं मेरे को वाइब्रेशंस दिख रही है। फिर ये कैसे हो पा रहा है? ये कैसे हो पा रहा है? ह्यूमंस जो हैं वो कैसे साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमको उनमें कोई वाइब्रेशंस तो नहीं दिख रही, और लेकिन हमने इतना तो पक्का जान लिया है कि वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखते हैं बेटा ये क्या कहानी है। देखिए क्या होता है, द ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स। देखो जब हम यहाँ से ऐसे प्रेस करना स्टार्ट करो, एक आपको उठी हुई सी जगह आएगी आपके गले के अंदर, आती है ना, थोड़ी सी उठी हुई सी जगह, वो क्या है बेटा? वो अपना वॉइस बॉक्स है, ठीक है। क्या है? वो अपना वॉइस बॉक्स है। और जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना, तुम भी ऐसे बोल के देखना और यहाँ पे हाथ लगा के देखना, तुमको यहाँ पे वाइब्रेशंस फील होंगी। बोलते हुए यहाँ पे ऐसे उंगली से टच करके देखो, तुमको वाइब्रेशंस फील होंगी, लगेगा तुमको कि समथिंग इज वाइब्रेटिंग हेयर, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये यहाँ पे अपना वॉइस बॉक्स होता है जिसको लैरिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द विंड पाइप। ये विंड पाइप का अपर पार्ट होता है। देखिए अपने दो पाइप होती हैं, हम सबको पता है, ठीक है। एक अपनी फूड पाइप होती है, एक अपनी विंड पाइप होती है। हम 7th क्लास में ये चीजें डिस्कस करके आए हैं। एक फूड पाइप है, एक विंड पाइप है, दो पाइप होती हैं, ठीक है। तो बेटा जो विंड पाइप होती है ना, जो अपनी विंड पाइप होती है, विंड पाइप का अपर एंड जो होता है वो अपना वॉइस बॉक्स होता है या लैरिंग्स होता है। आई आपको बात समझ में? जो अपनी विंड पाइप जो आती है, विंड पाइप का अपर एंड, ऊपर वाला जो एंड है, यहाँ से विंड पाइप आई, विंड पाइप का जो अपर एंड है वो कौन होता है? वो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है। द टू वोकल कॉर्ड्स आर stretched across the larynx, leaving a narrow slit. When the lungs force air through the slit, it vibrates and produces sound. देखो बेटा, मैं आपको पहले समझा देती हूँ ये क्या कह रहा है। देखो
आपने इतना जान लिया कि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे यहाँ गले में, यहाँ पे क्या है, एक वॉइस बॉक्स है जिसका एक और नाम है लैरिंग्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। वो किससे जुड़ा हुआ होता है? वो विंड पाइप से जुड़ा होता है। विंड पाइप कहाँ पे गई? अपने लंग्स के अंदर गई। ठीक है, वहां पे लंग्स में से जो विंड पाइप है वो यहाँ पे उसका जो अपर एंड होता है वो कौन होता है? वो लैरिंग्स होता है, या अपना वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो ये अपना वॉइस बॉक्स है बेटा, इस वॉइस बॉक्स को की ये अंदर की पिक्चर है। वॉइस बॉक्स की ये क्या है? अंदर की पिक्चर है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ये लैरिंग्स है। ठीक है, ये अपनी विंड पाइप है। ट्रैकिया ये अपना लैरिंग्स है। वॉइस बॉक्स जो अपना होता है ये देखो, ये यहाँ पे सिचुएटेड है, मैंने अभी बताया ना यहाँ पे। और आप बोल रहे हो ना तो यहाँ हाथ लगा के देखो, वाइब्रेशंस फील होंगी तुमको। अब इसका बेटा अंदर का स्ट्रक्चर है, ये जो अपना वॉइस बॉक्स है ना, उसका ये अंदर का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? देखो, ये तुमको एक ये वाली और एक ये वाली, तुमको ये दो वोकल कॉर्ड्स दिख रही होंगी। क्या है ये? दो वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ये दो वोकल कॉर्ड्स, और इनके बीच में ना ये खाली जगह है, ये जो वाइट सी तुमको दिख रही है, स्लिट। क्या है ये? यहाँ पे खाली स्लिट है, खाली जगह है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और ये इनके बीच में खाली जगह है, खाली स्लिट है यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है बेटा, जब हम साउंड को प्रोड्यूस करते हैं ना, जब हम क्या कर रहे हैं, साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अपने लंग्स में से, कहाँ से कहानी शुरू हुई? लंग्स में से। हम अपने लंग्स में से एनर्जी लगाते हैं और एयर को बेटा बाहर की साइड पुश करते हैं। याद रखना, जब भी हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम एयर को बाहर धकेलते हैं, हम अंदर नहीं लेके जाते, हम एयर को बाहर लेके आते हैं। तो बेटा जैसे ही मुझे साउंड प्रोड्यूस करना है तो मैं क्या करूंगी? मैं एनर्जी लगाऊंगी और मेरे लंग्स में से क्या बाहर लेके आऊंगी? एयर को बाहर लेके आऊंगी। अब वो एयर आएगी कहाँ से? वो एयर इस स्लिट में से आएगी, जो ये खाली जगह है, क्योंकि अपनी विंड पाइप के ऊपर ही तो ये फिट है। जो अपनी विंड पाइप थी उसके ऊपर कौन बैठा है? अपना वॉइस बॉक्स बैठा है। वॉइस बॉक्स अंदर से ऐसा होता है, दो उसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं और उनके बीच में खाली जगह होती है। अब बेटा वो दो वोकल कॉर्ड्स हैं, मान लो ये है, ये दो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये इनकी ओपनिंग है, ये उसको कंट्रोल कर रहे हैं कि कितनी हवा आएगी। तो बेटा अब अंदर से हवा आई, कहाँ से? विंड पाइप में से, अपने लंग्स में से। लंग्स ने विंड पाइप के थ्रू क्या भेजी? हवा भेजी। तो वो हवा बेटा जब आ रही है तो ये वोकल कॉर्ड्स थोड़े से ऐसे ओपन होंगे और इनके बीच में जो जगह है वहां से हवा बाहर आएगी, और उस हवा की वजह से, जब यहाँ से वो एयर आ रही है तो उस एयर की वजह से ये वोकल कॉर्ड्स बेटा ऐसे वाइब्रेट करते हैं। ये दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड्स, जब इस स्लिट में से हवा आती है ना बाहर की साइड, तो ये दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड्स ऐसे वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? ये वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेशन होगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा, है ना? यही तो करते आ रहे हैं इतनी देर से, वाइब्रेशन करो, वाइब्रेशन करो, वाइब्रेशन करोगे तो साउंड प्रोड्यूस होगा। करवा दी ना बॉडी के अंदर भी वाइब्रेशन, आ गई ना वाइब्रेशन। कहाँ पे आई? यहाँ पे आई। किसने करी? दो वोकल कॉर्ड्स ने करी। कैसे करी? विंड पाइप से एयर बाहर आई। जब विंड पाइप से एयर बाहर आई तो वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या हुई? वाइब्रेशन हुई, और उस वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस हुई? साउंड प्रोड्यूस हुई। आई आपको बात समझ में? इस तरीके से ह्यूमंस भी क्या करते हैं बेटा? साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कितनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। ये देखिए बेटा, 3D लेके आई हूं मैं आपके लिए। देखो, ये है अपनी विंड पाइप, ये अपनी विंड पाइप है। ये अपना यहाँ पे इसका अपर एंड क्या है? लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर बेटा ये दो दो जो फोल्ड्स हैं, अभी आए थे ना, ये दो फोल्ड्स, ये दो फोल्ड्स क्या है बेटा? ये अपने वोकल कॉर्ड्स हैं, यही वाइब्रेट करते हैं ये दो, और इनके बीच में ये जगह है, यहाँ से क्या आएगी? हवा आएगी। यहाँ से जब हवा आती है बेटा, हवा कहाँ से आई? अपने लंग्स में से आई। किसके थ्रू आई? विंड पाइप के थ्रू आई। जब वो एयर आती है बेटा, तो ये दोनों के दोनों वोकल कॉर्ड्स ऐसे 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 क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, और इनके वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, आई आपको बात समझ में? चलिए, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी है, इतना हमने शुरू में ही जान लिया था। जो सबसे पहली बात जो हमने करी थी वो यही करी थी कि साउंड क्या है? साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है, मतलब साउंड एक एनर्जी है। ठीक है, अब हमको जो साउंड है बेटा, वो जब चल रही है, जैसे मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे मेरा एक दोस्त खड़ा है, ठीक है, उसको मेरी आवाज जा रही है, वो मेरी आवाज को सुन पा रहा है। वो कैसे सुन पा रहा है? कैसे मेरी आवाज यहाँ से वहां तक गई?
आई आपको बात समझ में? कैसे प्रोपोगेशन कैसे हुआ, कैसे सुना? जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग भी मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, या यहाँ से वहां पे कोई मेरा एक दोस्त खड़ा है, उसको मेरी आवाज सुन रही है, तो कैसे सुन रही है, कैसे सुन रही है? कुछ कुछ तो होगा जो उसको यहाँ से वहां तक लेके जाता होगा, कोई तो चीज होगी ना। अब हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। यस बेटा, साउंड को अब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। मैं बोल रही हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे को सुन रहे हैं, वो मेरे को कैसे सुन रहे हैं, कैसे मेरी आवाज उन तक जा रही है, कैसे ये साउंड एनर्जी जो है यहाँ से वहां तक जा रही है, कैसे? देखिए बेटा, क्या होता है साउंड जो है, साउंड नीड्स अ मीडियम, साउंड साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है बेटा कि साउंड को चलने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। अब ये मीडियम क्या है, किस चीज को हम मीडियम बोलते हैं? देखो बेटा, सॉलिड है कोई चीज, या कोई चीज लिक्विड है, या कोई चीज गैसियस है, इनको हम मीडियम बोलते हैं। सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैसियस मीडियम, ठीक है, इस चीज को मीडियम बोला जाता है। तो साउंड एनर्जी जो होती है बेटा, उसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसियस हो, लेकिन उसको एक मीडियम चाहिए। वो बिना मीडियम के चल नहीं सकती। बिना मीडियम के मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अभी आप इतना सोचिए, समझिए कि साउंड एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए, साउंड एनर्जी को प्रोपोगेट करने के लिए, साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए बेटा मीडियम की जरूरत होती है। और मीडियम हम किस चीज को बोलते हैं? मीडियम हम बोलते हैं कोई चीज सॉलिड है, लिक्विड है, या गैसियस है, इस चीज को मीडियम बोला जाता है, ठीक है। आई आपको यहाँ तक बात समझ में? हमने ये जान लिया कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। साउंड को चलने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। देखिए बेटा, क्या होता है, मान लो सबसे पहले हम एयर की ही बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा डील हम एयर में ही कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बात मैं सबसे पहले बात एयर की ही करती हूँ। देखिए क्या होता है, मेरे आसपास यहाँ पे एयर है कि नहीं है? इस एयर के अंदर बेटा एयर के पार्टिकल्स भी हैं। यस, ये भी बात है, एयर है आसपास तो उस एयर के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोली, मैं कैसे बोली, मैं आवाज साउंड कहाँ से आई? साउंड आई बेटा, एनर्जी जो मेरे अंदर थी, जो मैंने खाना खा रखा था, जो मेरी बॉडी के पास एनर्जी थी, मैंने उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया साउंड एनर्जी के अंदर। अब ये कौन सी नई बात निकल के आई कि एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया? देखिए बेटा, एक आप लोगों ने सुना होगा 7th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है? ये होता है बेटा कि एनर्जी को ना हम पैदा कर सकते, ना हम खत्म कर सकते। एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी को ना पैदा किया जा सकता, ना एनर्जी को खत्म किया जा सकता। एनर्जी कंजर्व मतलब ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है, लेकिन इसको ना पैदा कर सकते, ना इसको खत्म कर सकते। देखो, कई बारी जब हम लोगों ने अच्छे से खाना नहीं खा रखा होता ना, तो हम ऐसे नहीं बोलते मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही, मेरे को, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं बोल भी पाऊं, मैंने तो खाना ही नहीं खा रखा। 2 दिन तुमको भूखा रख दो, तुम्हारी आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। कैसे? क्योंकि बेटा हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है। अब मैंने अच्छे से खाना खा रखा है, मैं प्रॉपर एनर्जेटिक हूँ, तो अब मेरी बॉडी के पास एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को कन्वर्ट कर रही हूँ किसके अंदर? साउंड एनर्जी के अंदर। आई आपको बात समझ में? मैंने जो एनर्जी थी मेरी बॉडी में, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? साउंड एनर्जी में। साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया तो मैंने क्या निकाली बाहर? साउंड निकाली, ठीक है। अब साउंड कहाँ से आई? वाइब्रेशन से आई। किसने करी वाइब्रेशन? वोकल कॉर्ड्स ने करी मेरी वाइब्रेशन, ठीक है। अब बेटा वो जो एनर्जी बाहर आई, अब बाहर आती है उसको बाहर क्या मिले? एयर के पार्टिकल्स हैं। क्या है बाहर? एयर के पार्टिकल्स हैं। तो वो जैसे ही बाहर आई बेटा, वो उन पार्टिकल्स को भी क्या करती है? वाइब्रेट करती है। जैसे ही बाहर आई, बाहर भी पार्टिकल्स थे, उनको क्या किया? वाइब्रेट करा, कर दिया वाइब्रेट। अब इस पार्टिकल ने, जैसे मान लो इस तरीके से एयर के पार्टिकल्स हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे खड़ी हूं मैं, यहाँ पे खड़ी है मेरी बहन, तो यहाँ से एनर्जी आई, इस पार्टिकल को उस एनर्जी ने क्या कर दिया? वाइब्रेट कर दिया। तो इसने क्या करा बेटा? इसने इसको धक्का मार दिया, इसने इसको वाइब्रेट कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको कर दिया, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, और इस तरीके से वाइब्रेट होते 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 वो एनर्जी कहाँ पहुंच गई? वो सामने वाले के पास पहुंच गई। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है। इसने इसको दे दी, इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको, इस तरीके से वो एनर्जी आगे तक क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अब मान के चलो यहाँ खड़ी हूं मैं,
ये खड़ी हो गई मैं, और यहाँ फिर से मेरी बहन खड़ी हो गई। अब यहाँ बीच में बेटा कुछ नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, ना गैस का कोई पार्टिकल है, ना लिक्विड का कोई पार्टिकल है, ना सॉलिड का कोई पार्टिकल है, खाली मम, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अब मैंने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, जो एनर्जी बाहर निकाली, अब बेटा उसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाने के लिए कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली है। और जहाँ पे कुछ भी नहीं होता उस जगह को हम वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है बेटा जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो। मीडियम ना होने से हमारा मतलब क्या है कि ना वहाँ पे सॉलिड है, ना वहाँ पे लिक्विड है, ना वहाँ पे गैस है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं प्रेजेंट वहाँ पे। कोई गैस का पार्टिकल भी नहीं है, कोई लिक्विड नहीं, कोई सॉलिड, कुछ भी नहीं, मीडियम लेस, मीडियम नहीं है वहाँ पे, वैक्यूम बोलते हैं ऐसी जगह को। अब बेटा बीच में वैक्यूम आ गया, अब मैं यहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हूँ, अब आगे कुछ है ही नहीं, उस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक लेके कौन जाएगा? कोई नहीं है वहां पे, कोई नहीं उसको लेके जाने वाला। तो फिर बेटा अब मेरी आवाज इसको नहीं सुनेगी, कुछ भी नहीं सुनेगा। स्पेस के अंदर या मून के ऊपर यही कहानी होती है, वहां पे बेटा मीडियम नहीं है, वहां पे कोई मीडियम नहीं है। तो वहां पे यही होता है, हम बोल रहे हैं जो, वो सामने वाले को नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि मैंने जो एनर्जी प्रोड्यूस करी, जो वाइब्रेशंस निकली, उन वाइब्रेशंस को आगे तक लेके कौन जाएगा? कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे जब मैं बोल रही हूँ, अर्थ के ऊपर हूँ मैं यहाँ पे जब बोल रही हूँ बेटा, तो मैं यहाँ बोल रही हूँ तो वहां वाला बंदा मेरे को सुन पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में एयर है और उस एयर के पास पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल उस एनर्जी को एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके वहां तक क्या कर देंगे? पहुंचा देंगे। यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, 10 बच्चे लाइन में है, 10वें बच्चे तक एक लड्डू पहुंचाना है, और उनको बोला गया कि कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, तुम सिर्फ हिल सकते हो, तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? हिल सकते हो, लेकिन रहना तुमने अपनी जगह पे ही है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? हम पहले वाले बच्चे को लड्डू दे देंगे, वो दूसरे वाले को पकड़ा देगा, वो तीसरे वाले को, वो चौथे वाले को, इस तरीके से हम 10वें बच्चे तक अपना लड्डू पहुंचा देंगे। लेकिन वो सारे बच्चे हैं अपनी ही जगह पे, वो हिल रहे हैं, लेकिन वापस कहाँ पे आ जाते हैं? फिर से अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो यही सेम डिट्टो कहानी होती है साउंड के ट्रेवल की। बेटा एनर्जी पहले पार्टिकल के पास गई, उसने एनर्जी वाइब्रेट करा, दूसरे को दे दी, वाइब्रेट करा, तीसरे को दे दी, ये वाइब्रेट करा, अगले को दे दी, वाइब्रेट करते 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 इन्होंने सारी एनर्जी कहाँ दे दी? जहां तक पहुंचानी थी। आई आपको बात समझ में? अब अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। तो इसलिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमको किसकी जरूरत है? हमको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको अब ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है बेटा, देखिए, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। हमने इस तरीके से क्या ले लिया? ग्लास का टम्बलर ले लिया, ठीक है। मेक श्योर दैट इट इज ड्राई, वो सूखा होना चाहिए। प्लेस ए सेल फोन इन इट, उसके अंदर हमने क्या कर दिया? कि अपना मोबाइल रख दिया। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन। लिसन टू द रिंग केयरफुली। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विद योर हैंड्स. Put your mouth on the opening between your hands. Indicate to your friend to give a ring again. Listen to the ring while sucking air from the tumbler. देखिए मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। क्या होता है बेटा? ये हमने एक ग्लास ले लिया, कांच का है, ठीक है, सूखा है अंदर से बिल्कुल। इसके अंदर हमने अपना मोबाइल रख दिया हमने मोबाइल। अब हमने किसी को बोला कि हमारे मोबाइल पे रिंग करो, उसने रिंग करी, हमारा मोबाइल बजा। तो बेटा पहले जब ये मोबाइल इसमें ना होके यहाँ बाहर था, जब अपना ये मोबाइल उसमें ना होके यहाँ पे बाहर था, और जब ये बज रहा था बेटा, तो हमको ज्यादा आवाज आ रही थी, हमको ज्यादा साउंड आ रहा था, ठीक है। अब हमने इस मोबाइल को रख दिया इस ग्लास के अंदर। अब ये फिर से बजा, हमने वहीं से इसको फिर से सुना। अब हमको पहले के कंपैरिजन में कम आवाज आएगी। पहले जब ये बाहर रखा था उस टाइम पे जो आवाज आ रही थी वो ज्यादा आ रही थी। अब हमने इसको इसके अंदर रख दिया, तो अब हमको जब ये बजने की आवाज आएगी तो वो पहले के कंपैरिजन में कम आएगी। क्यों कम आएगी? इसलिए कम आएगी बेटा क्योंकि हमने इधर से इसकी बाउंड्री बंद कर रखी है। अब ना इधर से कोई वाइब्रेशन पास हो सकती, ना इधर से, ना इधर से, ना इधर से, ना नीचे से, सिर्फ एक ही रास्ता रह गया, ऊपर ऊपर वाला। अब एनर्जी जो है सिर्फ ऊपर ऊपर वाले रास्ते ट्रांसफर हो सकती है, इधर के मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए। अब बेटा जब ये सारे रास्ते बंद कर दिए, यहाँ से साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि बंद है, साउंड ट्रेवल ही नहीं कर पा रही, साउंड सिर्फ ऊपर वाले रास्ते से ट्रेवल कर पा रही है, तो मुझे साउंड अब कम आएगी, ऑब्वियसली मुझे कम आएगी, यस और नो, है ना। अब एक और काम करके देखते हैं बेटा। यहाँ पे पास में एक लड़का खड़ा कर दिया, मिंटू, क्या नाम है इसका? मिंटू।
मिंटू खड़ा कर दिया। मिंटू को बोला कि कोई ऐसा प्लास्टिक का कुछ ले ले और उससे हवा को खींच, अंदर खींच। क्या हम खींचते हैं ना अंदर, इससे हवा को अंदर खींच। अब ये यहाँ पे खड़ा खड़ा हवा को अंदर खींच रहा है और हमने फिर से फोन बजाया, फिर से हमने क्या कर दिया, फोन बजा दिया। अब क्या होगा, अब बेटा वो जो आवाज दूसरे केस में आई थी ना, अब वो उससे भी कम आएगी, अब वो आवाज उससे भी कम आएगी। क्यों, क्या हुआ ऐसा, क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो हवा थी ना, उस हवा में से कुछ हवा को ये मिंटू पी गया, मिंटू ने खींच ली वो हवा, तो हवा के पार्टिकल्स तो और भी कम हो गए, कम हो गए ना, कुछ हवा को इसने खींच लिया तो एयर के पार्टिकल्स और भी कम हो गए। तो बेटा साउंड को लेके जाने वाला ही नहीं मिला, बहुत कम लोग बच गए, बहुत कम पार्टिकल्स बच गए जो साउंड को लेके जाएंगे दूसरे तक, जहां हम खड़े हैं यहाँ पे सुनने के लिए। हमको बेटा अब यहाँ हम सारे खड़े हैं, हमको फोन की आवाज सुननी है। अब हवा कुछ ये पी गया, कुछ हमने ग्लास के अंदर रख रखा है, अब हमको दूसरे केस से भी कम आवाज आएगी फोन की, क्योंकि एयर जो लेके आती है उस आवाज को, उस एयर को इसने क्या कर दिया, कम कर दिया। आई आपको बात समझ में, इस तरीके से बेटा साउंड ट्रेवल करती है। ठीक है, देखिए क्या ऑब्जर्वेशन करा इसने, साउंड नीड्स अ मीडियम। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। व्हेन यू रिमूव एयर फ्रॉम द टम्बलर, अमाउंट ऑफ मीडियम अवेलेबल फॉर साउंड टू ट्रेवल डिक्रीजेस, so sound becomes weaker. When air re-enters, medium is restored and sound travels better than louder. ये कह रहा है बेटा, तो 3 केस बनाए, एक बारी मोबाइल बाहर रखा था सबसे ज्यादा आवाज आ रही थी, फिर इस ग्लास टम्बलर के अंदर रख दिया कम आवाज होगी, फिर यहाँ से मिंटू ने थोड़ी सी हवा खींच ली तो और कम होगी। अब इसको अगर वापस से बाहर रख दूंगी ना तो वापस से तेज आवाज आनी शुरू हो जाएगी। आई आपको बात समझ में, तो बेटा साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स उस एनर्जी को ऐसे वाइब्रेट कर करके कर करके कर करके कर करके दूसरे बंदे तक उस एनर्जी को ट्रांसफर कर देते। ठीक है, आई आपको बात समझ में, ये है साउंड की कहानी। आगे देखते हैं, देखिए ऐसे होते हैं बेटा पार्टिकल्स, और वो इस तरीके से उस एनर्जी को लेके जाते हैं, और वो एनर्जी ऐसे वेव की फॉर्म बन जाती है। किसकी फॉर्म ले लेती है, इस तरीके से वेव की फॉर्म ले लेती है। मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से बेटा पार्टिकल्स ये अपनी जगह नहीं छोड़ते, ये सिर्फ इतना मूव करते हैं आगे पीछे, वाइब्रेट करेंगे बस, पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा ये क्या करते हैं, एनर्जी को धक्के मारते हैं एक दूसरे को, वाइब्रेशन करते हैं ना, तो पहले वाला वाइब्रेट कर रहा है तो अगले को कर रहा है, वो वाला फिर तीसरे को, वो उससे अगले को, तो इस तरीके से सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। और ये इस तरीके से बेटा वेव की शेप बनती है, किसकी शेप में, वेव की शेप में सारी की सारी एनर्जी आगे ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, अब तक हमने बात करी एयर की, एयर के अंदर भाई ऐसे पार्टिकल्स ले जाते हैं एनर्जी को। ठीक है, अब क्या साउंड जो है वो लिक्विड में भी सुन सकते हैं और सॉलिड में भी सुन सकते हैं। जी हाँ बेटा, साउंड को हम लिक्विड और सॉलिड दोनों मीडियम में सुन सकते हैं। एयर में तो सुनते ही हैं हम, लिक्विड और सॉलिड के अंदर भी साउंड को सुन सकते हैं। इसको तुम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। क्या करो, एक बाल्टी ले लो, बाल्टी होती है ना अपने घर पे, एक बाल्टी ले लो, बाल्टी के अंदर पानी भर लो, एक बाल्टी लो, उसको पानी की भर लो, उसके अंदर बेटा एक घंटी ले लो, बेल, उस घंटी को उस पानी के अंदर बजाओ, पानी के अंदर डिप करके उस घंटी को बजाओ, और ऊपर कान लगा के तुम सुनो, तुमको घंटी की आवाज आएगी। तुम आज ही करके देखो, ठीक है, घंटी की आवाज तुमको आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस पानी के अंदर से साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा सॉलिड में भी करती है। ये टेक अ बकेट और अ बाथटब, कोई बकेट ले लो, ये वही वाली बातें जो मैंने तुमको बता दी, इसमें पानी भर लो। टेक अ स्मॉल बेल, कोई छोटी सी एक बेल ले लो, ठीक है। शेक द बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, इसके अंदर इसको बजाओ। मेक श्योर दैट बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट, इसकी बॉडी को टच नहीं करना चाहिए, पानी में ही रहे वो, ठीक है, पानी में ही रहे। प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर अपना कान लगा के सुनो, तुमको क्या सुना। You can hear the sound of the bell even though it is inside the water, बेशक वो घंटी पानी के अंदर है, तुमको उसकी अच्छी खासी आवाज सुनाई देगी। Sound may seem a bit muffled or different but it is clearly heard, थोड़ी सी अलग हो सकती है लेकिन तुमको सुनेगी अच्छे से। Sound can travel through liquids, इसका मतलब साउंड लिक्विड्स में से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है। Sound produced by the bell travels through water and reaches your ear, पानी में से ही तो ट्रेवल करा उसने। अब किसके पार्टिकल्स हैं, अब पानी के पार्टिकल्स ही तो हैं बेटा, बाहर थे तो हवा के पार्टिकल्स हैं, अंदर किसके पार्टिकल्स है, पानी के।
ठीक है, पानी के पार्टिकल्स हैं। अब वो पानी के पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे, जैसे ही घंटी की साउंड प्रोड्यूस हुई, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुई, अब वो वाइब्रेशन कहाँ ट्रांसफर हुई, अगले पार्टिकल में, उससे अगले पार्टिकल में, उससे अगले पार्टिकल, चलती 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 वाइब्रेशंस कहाँ तक चली गई, ऊपर तक चली गई। ठीक है, दिस शोज दैट लिक्विड इज ऑल्सो अ मीडियम थ्रू विच साउंड कैन प्रोपोगेट। तो लिक्विड में से भी साउंड क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। एयर का देख लिया, लिक्विड का देख लिया, अब सॉलिड का देखते हैं। अब देखो, सॉलिड में से भी बेटा साउंड ट्रेवल करती है, उसके पास भी तो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके पास भी तो पार्टिकल्स हैं। सॉलिड जिस चीज से बना हुआ है वो भी तो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड जिस चीज से बना हुआ है वो भी पार्टिकल्स हैं, और गैस के पास भी पार्टिकल। अब जिसके पास पार्टिकल है बेटा, उसमें से तो साउंड ट्रेवल करेगी ही करेगी। ठीक है, तो देखो ये क्या किया, 1 मीटर का स्केल ले लिया, स्केल होते हैं ना हमारे पास, एक स्केल ले लिया, एक ने कान पे लगाया है और दूसरे को बोला है कि इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा उंगली से साउंड प्रोड्यूस कर दे। तो जैसे ही इसने इस पे थोड़ा सा मारा, इसको स्ट्राइक किया, तो साउंड प्रोड्यूस हुआ बेटा, और वो साउंड इसको यहाँ पे सुनाई दिया। इस बात का क्या मतलब हुआ कि साउंड जो है ना वो सॉलिड में से भी क्या कर गई, ट्रेवल कर गई, प्रोपोगेट कर गई। ठीक है, आई आपको बात समझ में। तो तुम घर पे कोई टेबल लो, जैसे मान लो कोई टेबल है, एक साइड कान लगा लो और अपने दोस्त को बोलो दूसरी साइड से कि थोड़ा सा स्ट्राइक करे, थोड़ी सी आवाज प्रोड्यूस करे, तो तुमको दूसरी साइड बेटा आवाज आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि सॉलिड के अंदर से भी साउंड क्या होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, ये यही वाली बातें लिखी हुई हैं। टेक अ मीटर स्केल और लॉन्ग मेटल रोड एंड होल्ड इट इट्स वन एंड विद योर ईयर। लो, एक साइड पे अपना कान लगा लो, आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप द अदर। यहाँ पे हल्का सा उसको टैप करने के लिए बोलो, कैन यू हियर दिस साउंड, क्या आपका आवाज आई। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। यू कैन हियर द साउंड ऑफ स्क्रैचिंग और टैपिंग क्लियरली थ्रू द स्केल। आप स्केल के थ्रू उसको सुन सकते हैं, स्केल के थ्रू। ठीक है, The friends standing nearby may not hear it as distinctly, may not hear it। जो आपके आसपास खड़े हैं ना बेटा, हो सकता है उनको वो आवाज सुने ही ना, उसको हल्का सा टैप करने के लिए बोलो, वो आपको स्केल के थ्रू सुनेगा। आसपास वालों को हो सकता है ना सुने या अलग सुने। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, साउंड जो है बेटा वो सॉलिड्स में से ट्रेवल करती है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्क्रैचिंग और टैपिंग ट्रेवल थ्रू द सॉलिड रोड और स्केल डायरेक्टली टू योर ईयर। उस स्केल के थ्रू वाइब्रेशंस आए हैं, क्योंकि स्केल के पास भी तो बेटा क्या है, पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जाएंगे उस एनर्जी को लेके, फिर से ऐसे ही वाइब्रेट करते करते, वाइब्रेट करते 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 यहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सॉलिड्स आर देयरफॉर गुड कंडक्टर्स ऑफ साउंड। सॉलिड भी साउंड के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा, यस। अच्छा चलिए, मैं आपको 2-3 और नई बातें बता देती हूँ। देखिए, साउंड जो ट्रेवल करती है ना बेटा, वो मैक्सिमम सॉलिड्स के अंदर से ही ट्रेवल करती है। सबसे ज़्यादा फास्टली, सबसे ज़्यादा सॉलिड में ट्रेवल करती है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। ऐसे क्यों? क्योंकि बेटा आपने शायद अभी तक ये चीज़ें इन डिटेल नहीं पढ़ी होंगी। क्या होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के पास 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 होते हैं। देखो, कोई चीज़ सॉलिड है ना बेटा, तो उसके पार्टिकल्स ऐसे पास पास होते हैं एक दूसरे के, तभी वो चीज़ सॉलिड है। ठीक है, उसके बिल्कुल पास पास होते हैं। लिक्विड में बेटा वो थोड़े दूर हो जाते हैं, और गैस में तो बेटा वो बहुत ज्यादा दूर हो जाते हैं, इस तरीके से। तो क्या होता है बेटा, जिसमें पार्टिकल्स पास पास है ना, उसमें और ज्यादा अच्छे से वाइब्रेशंस होंगी, और ज्यादा अच्छे से एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो साउंड जो होती है बेटा, वो सॉलिड में सबसे अच्छे से ट्रेवल करती है, उसके बाद लिक्विड में करती है, और सबसे कम वाला जो ट्रेवल है वो गैस में होता है साउंड का, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड के और पास होते हैं, और सॉलिड के तो बिल्कुल ही पास पास होते हैं। तो सॉलिड के अंदर से गैस सबसे बेस्ट तरीके से ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, साउंड क्या है ये जान लिया, साउंड एक एनर्जी है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये जान लिया, साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तब वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, अगर वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये भी हमने जान लिया। और हमने ये भी जान लिया कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कैसे करती है, प्रोपोगेट कैसे करती है। उसको एक मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए।
सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैसेस भी, तीनों में से वो क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। प्रोपोगेट कैसे करेगी, क्योंकि बीच में पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जो है ना, जैसे ही मैंने साउंड प्रोड्यूस करी तो उस पार्टिकल ने, जो बाहर पार्टिकल प्रेजेंट था, उसने वाइब्रेट करा, उसने अगले वाले को वाइब्रेट करवा दिया, उसने उससे अगले वाले को, उसने, तो इस तरीके से वो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। ये भी हमने जान लिया। अब मैं यहाँ से बोल रही हूँ, मेरा दोस्त वहां खड़ा होकर मेरी बात को सुन रहा है। अब मुझे इतना पता है कि मैंने कैसे आवाज प्रोड्यूस करी, ये बात मुझे पता है। मेरे वोकल कॉर्ड्स ने वाइब्रेट करा, आवाज आई। वो साउंड जो है ना, यहाँ से वहां तक ट्रेवल कैसे करी, मैंने ये भी जान लिया। बीच में एयर के पार्टिकल्स थे, वो वाइब्रेट करते 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 उसको वहां तक ले गए, ये भी मैंने जान लिया। अब उस बंदे ने उस आवाज को सुना कैसे। अब मुद्दा ये है कि आवाज को सुना कैसे, सुनते टाइम ऐसा क्या हुआ कि उसको आवाज सुनाई दी। आई बात समझ में। अब हमने ये जानना है कि आवाज को सुना कैसे जाता है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, इतना तो हमको पता है, कानों से सुनते हैं। ये तो थोड़े से सीख गए थे, कहाँ से सुनते हैं, कानों से सुनते हैं। कैसे कैसे सुना हमने उस आवाज को, ठीक है। वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। क्या होता है बेटा, जो अपना कान होता है ना, जो अपना ईयर होता है, ये एक फनल की शेप का होता है। फनल की शेप पता है ना, बाहर से चौड़ा और अंदर से थोड़ा सा नैरो, इस तरीके की शेप का होता है अपना कान। बाहर वाला जो एरिया है ना, ये आपको चौड़ा दिखता है, और अंदर जो है ना, ये नैरो हो जाता है, फनल की शेप का होता है। जो बाहर वाला एरिया होता है, इसको आउटर ईयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आउटर ईयर। अंदर वाले को इनर ईयर बोलते हैं। क्या होता है बेटा, देखिए देखिए बेटा, जो अपना कान का बाहर वाला हिस्सा होता है, ईयर का जो बाहर वाला हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं आउटर ईयर। क्या बोलते हैं उसको हम, आउटर ईयर, ठीक है। पिन्ना, पिन्ना बोलते हैं उसको, आउटर ईयर। क्या होता है बेटा, ये चौड़ा होता है अंदर वाले हिस्से के कंपैरिजन में। ये क्यों चौड़ा बना रखा है नेचर ने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा साउंड को यहाँ पे कैच कर सके, इसलिए ये कैसा होता है, ये चौड़ा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड डायरेक्ट्स देम इनटू द ईयर कैनाल। ये सारी की सारी जो साउंड वेव्स की फॉर्म में आती है ना, साउंड एनर्जी जो है, जो एक जगह से दूसरी जगह जो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करते हुए लेके जाते हैं, वो बताया था ना, ऐसे वेव की फॉर्म बन जाती है। तो वो जो साउंड वेव्स यहाँ पे, ये क्या करता है, उनको इकट्ठी करता है और उनको डायरेक्ट करता है, अंदर की साइड उनको भेजता है, ठीक है। डायरेक्ट देम इनटू द ईयर कैनाल अंदर, ठीक है, वहां पे इसको भेजता है, ठीक है। अब क्या होता है बेटा, अंदर एक थिन स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है ईयर कैनाल में। चेस्ट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस मेम्ब्रेन को हम ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, ईयर ड्रम, ठीक है। व्हेन साउंड वेव्स हिट इट, इट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। अंदर बेटा ईयर कैनाल में एक ड्रम प्रेजेंट है, ईयर ड्रम बोलते हैं हम उसको, पर्दा जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कान का पर्दा, ठीक है, वो प्रेजेंट है। तो बेटा जब वो साउंड वेव्स जाती हैं और वो अंदर, बाहर वाले ने उनको कलेक्ट करके अंदर भेज दिया, ठीक है। अब वो जब अंदर गई बेटा, तो वो उस ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करती है, ठीक है। ईयर ड्रम पे जाके स्ट्राइक करती हैं, और ईयर ड्रम पे जैसे आके लगी, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम ने क्या किया, ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करा। उसके बाद क्या होता है बेटा, मिडल ईयर है बीच में, ठीक है। ये बाहर वाला ईयर, ये बीच में मिडल ईयर, और फिर ये इनर ईयर, तीन है, बाहर वाला आउटर, फिर मिडल, फिर इनर। मिडल ईयर में बेटा तीन टाइनी बोन्स प्रेजेंट हैं, थ्री टाइनी बोन्स प्रेजेंट है। वो जो वाइब्रेशंस हुई, वो उन वाइब्रेशंस को आगे ट्रांसफर करते हैं अंदर वाले इनर ईयर में। वाइब्रेशंस फ्रॉम ईयर ड्रम आर एम्पलीफाइड एंड ट्रांसमिटेड, उनको थोड़ा सा एम्पलीफाई करके, बढ़ा के, और उसको ट्रांसमिट कर देते हैं कहाँ पे, इनर ईयर में। कौन करते हैं, तीन टाइनी बोन्स कहाँ प्रेजेंट है, मिडल ईयर में। क्या नाम है बेटा उनके, हैमर, एनविल एंड स्ट्रप। ये तीन टाइनी बोन्स उसको, वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट कर देते हैं अंदर वाले ईयर में। अब इनर ईयर, इसको कोक्लिया बोलते हैं बेटा। ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है। कोक्लिया क्या करता है, इनर ईयर क्या करता है, तो जो वाइब्रेशंस आई, जो उसको किसने भेजी थी, मिडल ईयर ने भेजी थी, और मिडल ईयर के पास कहाँ से गई थी, वो जो अपना ईयर ड्रम था उसकी वाइब्रेशंस थी, वो उसने, मिडल ईयर ने कहाँ पे भेज दी, इनर ईयर को भेज दी। इनर ईयर ने क्या करा, फिर उनको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अपनी ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है बेटा, अपने ब्रेन के पास पहुंच जाता है। ब्रेन के पास, हर एक चीज ब्रेन से ही प्रोसेस होती है, ठीक है। अब फिर ब्रेन जो है ना, वो इंटरप्रेट करता है कि हमने क्या सुनना है, हमने क्या सुनना है। आई आपको बात समझ में। बाहर से साउंड वेव्स आई, बाहर वाले कान ने उनको कलेक्ट कर लिया, अंदर भेज दिया,
अंदर कौन था, अंदर ईयर ड्रम था। ईयर ड्रम ने वाइब्रेट करा, जैसे ही वो उसके ऊपर जाके लगी, ईयर ड्रम के वाइब्रेट करते ही वहां से उसको वाइब्रेशंस को मिडल ईयर ने कहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, अंदर वाले ईयर में ट्रांसमिट कर दिया। अंदर वाले ईयर ने उनको क्या करा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाया। सिग्नल भेजते हैं ना, उन्होंने सिग्नल बनाया और वो सिग्नल कहाँ पे गया, ब्लड के थ्रू अपने ब्रेन के पास गया और फ्री ब्रेन वहां से इंस्ट्रक्ट करता है कि ये बात सुननी है तुमको। आई बात समझ में? ऐसे होता है बेटा, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। ऐसे हम अपनी जो है ना, हम आवाजें सुनते हैं। ठीक है, इसका मैं तुमको 3D दिखाती हूँ, तुमको और अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए, इस तरीके से बेटा साउंड की वेव्स आई, देखो वाइब्रेट कर रहे हैं ना सारे। इस तरीके से ये वहां से कुछ बोला किसी ने, वो इस तरीके से पार्टिकल्स के थ्रू एनर्जी चलती 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 किसी के कान तक एंट्री करेगी। अब देखो कान के अंदर क्या होता है, देखो ये आ गई कान के अंदर। कान के अंदर ये है बेटा अपना ईयर ड्रम, ये जो ग्रीन कलर का है ना, ये होता है अपना ईयर ड्रम। इस पे आके लगी, इसने क्या करा, इसने इस तरीके से वाइब्रेट करा। जब इसने बेटा ऐसे वाइब्रेट करा तो यहाँ से फिर वो ट्रांसमिट हुआ, वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट कहाँ पे हुई, इनर ईयर में ट्रांसफर हुई। इनर ईयर ने उनको क्या करा, सिग्नल बनाया। सिग्नल किसके पास भेजा, ब्रेन के पास भेजा। फिर ब्रेन ने इंस्ट्रक्शंस दिए कि ये बात सुननी। आई आपको बात समझ में? इस तरीके से होता है बेटा हमारा कि हम कैसे साउंड को सुनते हैं। ठीक है, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं बेटा साउंड की। यस बेटा, अब हमको आगे कुछ साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करनी है। साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ टाइम पीरियड होता है। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दे रखी हैं बेटा, वो ये 3 दे रखी हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन क्या होती है। अब मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में इन डिटेल बताऊंगी। ठीक है, देखिए बेटा, साउंड जो है एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, इस तरीके से, ये हमने जान लिया। ठीक है, इस तरीके से एक वेव की फॉर्म में साउंड क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब ये जो वेव है बेटा, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। देखो, देखिए कोई भी, सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, एम्पलीट्यूड की। देखिए, हमने जाना था कि कोई भी जब वाइब्रेशन होती है वो क्या प्रोड्यूस करती है, वाइब्रेशन साउंड को प्रोड्यूस करती है, ये हमने जाना था। ठीक है, मान के चलो यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है बेटा। ठीक है, ये पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट कैसे करेगा, एक बार इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर 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 इधर, इस तरीके से ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। जैसे मैं हूँ, मान के चलो मैं वाइब्रेट कर रही हूँ, तो मैं कैसे वाइब्रेट करूंगी, इधर गई फिर वापस आई, फिर उधर गई फिर वापस आई। जो मेरी अब ये जो पोजीशन है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। जो ये सेंटर वाली पोजीशन है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। आप ये सब पढ़ के आए हैं 7th क्लास में, जो आपने मोशन और टाइम का चैप्टर करा था ना 7th क्लास में, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, दिस इज माई मीन पोजीशन। ठीक है, अब मैं यहाँ से वाइब्रेट करूँ, इधर गई फिर वापस आई, फिर उधर गई फिर वापस आई। तो एम्पलीट्यूड जो होता है बेटा, एम्पलीट्यूड साउंड वेव का होता है कि मीन पोजीशन से हमने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, मीन पोजीशन से हमने मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, दैट इज एम्पलीट्यूड। देखो, ये मान लो मीन पोजीशन है। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ तक गया, फिर वापस आया। तो बेटा ये जो मीन पोजीशन थी, इससे जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो ये वाला इसने ट्रेवल करा है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई आपको बात समझ में? जैसे मैं यहाँ मेन पोजीशन पे हूँ, मैंने इतना डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल करा, तो वो जो डिस्टेंस है वो मेरा क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया। तो मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हमने ड्यूरिंग अ वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन के टाइम पे जितना मैक्सिमम डिस्टेंस हमने ट्रेवल करा, दैट इज इट्स, ये मेन पोजीशन है। यहाँ तक गया पार्टिकल, फिर वापस आया, फिर यहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया, फिर गया, फिर वापस आया। तो ये जो डिस्टेंस बन गया ना बेटा, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसने करा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको, एम्पलीट्यूड। और जब हम ऐसे वेव की फॉर्म में शो करते हैं बेटा, तो ये मेन पोजीशन है, यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला,
ये होता है किसी साउंड वेव का एम्पलीट्यूड। क्या होता है ये उसका किसी भी वेव का लगा लो, ये क्या होता है उसका एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, मेन पोजीशन से मैक्सिमम कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, ये होता है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, आई बात समझ में, ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड बात करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी। किसकी बात करें हम? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखिए, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा कि एक सेकंड के अंदर, कितना टाइम है? एक सेकंड। एक सेकंड के अंदर किसी भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल ने, वाइब्रेशन को बेटा ऑसिलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन भी बोलते हैं वाइब्रेशन को। तो किसी भी पार्टिकल ने ड्यूरिंग ऑसिलेशन एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशंस करे? एक सेकंड के अंदर देखो, ये जैसे अपनी पेंडुलम होती थी ना, जो पिछले साल हमने 7th क्लास में करा है पेंडुलम का केस, ये वही वाला केस है। ठीक है, जैसे ये अपना पेंडुलम का क्या है? बोब है, मेटल जो नीचे होती थी बोब। अब एक सेकंड के अंदर बेटा ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। तो एक सेकंड के अंदर इसने कितने ऑसिलेशंस करे, वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। अब ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन कैसे खत्म होगा? देखो, यहाँ से शुरू करा, पहले इधर गया, फिर वापस इधर आया, फिर इधर गया, फिर वापस इधर आया, ये हुआ एक ऑसिलेशन। क्या हुआ? ये एक ऑसिलेशन। तो एक सेकंड के अंदर, कितने टाइम के अंदर? एक सेकंड के अंदर उसने कितने ऑसिलेशन, मान के चलो उसने 5 ऑसिलेशन कर दिए एक सेकंड के अंदर, 5 बारी वो यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया, इतना एक ऑसिलेशन। इस तरीके से उसने कितने कर दिए? 5 ऑसिलेशन कर दिए बेटा। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बन जाएगी? 5 हर्ट्स। हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी मापने की यूनिट। क्या होती है? हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की यूनिट होती है हर्ट्स। ठीक है, तो एक सेकंड के अंदर बेटा जितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस वो कर रहा है उसको, उसकी क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन कब खत्म हुआ? अपनी मेन पोजीशन से पहले एक एक्सट्रीम एंड पे गया, वापस आया, फिर दूसरे एंड पे गया, फिर वापस आया। तो वापस जब वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है ना, तब एक ऑसिलेशन माना जाता है। ठीक है, तो एक सेकंड में मान लो कि उसने 10 ऑसिलेशन कर दिए, तो कितनी फ्रीक्वेंसी बोल देंगे हम? 10 हर्ट्स। ठीक है, HZ से दिखाते हैं हर्ट्स को, दिस इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हम क्या डिटरमाइन करते हैं बेटा? किसी वेव की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आई आपको बात समझ में? अगला करते हैं, आगे है बेटा टाइम पीरियड। थर्ड, आपके सिलेबस में ये 3 दिए हुए हैं। टाइम पीरियड, देखिए टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है बेटा कि एक ऑसिलेशन को करने में, किसको करने में? एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लग रहा है, ये होता है टाइम पीरियड। देखो, यहाँ पे अपना बोब है, मेटालिक बोब है, मैं पेंडुलम की बात कर रही हूँ, यहाँ पे अपना मेटालिक बोब है। यहाँ से इसने अपना ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया, ये गया इधर, फिर वापस आया, फिर इधर गया, फिर वापस आया। इसको हम क्या बोलते हैं? एक ऑसिलेशन बोलते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये एक ऑसिलेशन हो गया। अब इस ऑसिलेशन को करने में उसने कितना टाइम लिया? एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लिया, उसको बोलते हैं उसका टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? उसका टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, और एक ऑसिलेशन मैं कई बार बता चुकी हूँ कि कब पूरा होगा। यहाँ से चला, यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, अब हुआ एक ऑसिलेशन पूरा। ठीक है, और इस एक ऑसिलेशन को करने में उसने कितना टाइम लिया, वो होगा उसका टाइम पीरियड। ठीक है, आई आपको बात समझ में? तो ये थी तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड की। एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस उसने अपनी मीन पोजीशन से कितना ट्रेवल करा, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड के अंदर उसने कितने ऑसिलेशंस पूरे करे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन को उसने कितने टाइम में कंप्लीट करा। ठीक है, बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज रहता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। एक बार अगर आपके दिमाग में चीज बैठ गई ना, तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, आप पूरी लाइफ नहीं भूलेंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो। ठीक है, ये इस तरीके से आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके दोबारा सुनेंगे, दोबारा चेक करेंगे, कंफ्यूज इसमें आपको नहीं होना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा।
देखिए बेटा, अब वही चीज़ें जो मैंने आपको नोटपैड के ऊपर समझाई थी, एक बारी मैं यहाँ से फिर से समझा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले है एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यही बात मैंने बताई है, ठीक है। मैक्सिमम जो उसने मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट करा है, कहाँ से करा है? मीन पोजीशन से, उसको उसका क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इट डिटरमाइंस लाउडनेस ऑफ अ साउंड। ये साउंड की लाउडनेस को डिटरमाइन करता है। लाउडनेस मतलब बेटा कोई आवाज़ धीमी है, कोई आवाज़ तेज है। जोर से बोलते हैं ना हम, कई बारी हम धीमा बोलते हैं। तो जब हम धीमा बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं बोल के दिखाता हूँ, अब मैं बहुत आराम आराम से बोल रही हूँ, ठीक है, और अभी मैं एकदम से तेज बोलने लगी, तो मैंने क्या तेज कर दी? लाउडनेस बढ़ा दी मैंने। पहले लाउडनेस मैंने कम कर दी थी, ठीक है। तो ये होती है बेटा लाउडनेस। और लाउडनेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? लाउडनेस अपनी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। जब हम कम आराम से बोलते हैं ना, मतलब धीमा बोलते हैं तो हमारा एम्पलीट्यूड कम होता है। और जब हम क्या कर लेते हैं बेटा, तेज बोलना शुरू कर देते हैं ना, लाउड बोलना शुरू कर देते हैं, तो हमने क्या बढ़ा दिया? एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया। जो लाउडनेस होती है बेटा, मैं यहाँ लिख रही हूँ, लाउडनेस जो होती है ये होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर। क्या होती है ये? एम्पलीट्यूड का स्क्वेयर होती है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को अगर 2 गुना कर दूंगी ना, तो लाउडनेस 4 गुना बढ़ जाएगी। स्क्वेयर है ये एम्पलीट्यूड का, ठीक है। अगर मैंने एम्पलीट्यूड को क्या कर दिया? डबल कर दिया, तो मेरी लाउडनेस कितनी बढ़ गई? 4 टाइम्स बढ़ गई। आई आपको बात समझ में? और लाउडनेस क्या है, या आपको बात आई समझ में? अगर मैं धीमे धीमे बोलूँ ना, जैसे मैं फिर से बोल के दिखाती हूँ, हेलो हाय कैसे हैं आप सब, हेलो हाय कैसे हैं आप सब, आप नोट कर पा रहे हैं? एक बारी मैं धीमे धीमे बोलूँ और फिर मैं तेज बोलना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। तो ये क्या होती है बेटा? ये लाउडनेस होती है। आई आपको बात समझ में? ठीक है, क्लियर है नाउ। हाई एम्पलीट्यूड लाउड साउंड, लो एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड हाई है तो साउंड हाई जाएगी, अगर एम्पलीट्यूड कम है तो साउंड कैसी जाएगी? लो जाएगी, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये क्वाइटर मतलब देखो, लो एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम है तो क्वाइटर साउंड है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडर साउंड है, तेज आवाज जाएगी। फिर चलिए आगे देखते हैं। आगे है बेटा टाइम पीरियड। अभी मैंने बताया टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। एक ऑसिलेशन को पूरा करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। मैंने आपको एक ऑसिलेशन भी बता दिया बहुत अच्छे से कि एक ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता है, और उसको पूरा होने में जो टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। अब टाइम है, टाइम कैसा यूनिट? सेकेंड होती है, तो टाइम पीरियड की यूनिट क्या बन जाएगी बेटा? सेकेंड बन जाएगी, क्योंकि दिस इज टाइम ना, टाइम ही तो माप रहे हैं हम, तो इसलिए इसकी यूनिट क्या होगी? सेकंड होगी। अब रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, यस बेटा ये आपने ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का उल्टा टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज 1/t, क्या होती है ये? 1/t, टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। 1/t इज फ्रीक्वेंसी, और 1/न्यू, न्यू से हम फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, दैट इज टी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है। ये आपने रिलेशनशिप याद रखना है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 1/t एंड टाइम पीरियड इज 1/न्यू, ठीक है, या 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अभी बता के आई हूँ, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को ही ऑसिलेशंस भी बोलते हैं बेटा, पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर आपने उस जो वो थी अपने पार्टिकल था, उसने कितने ऑसिलेशंस करे हैं, कितनी देर में? 1 सेकंड में, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी? हर्ट्स होती है। कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, HZ से, ठीक है, H कैपिटल होता है। डिटरमाइन पिच ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी पिच ऑफ साउंड को डिटरमाइन करती है। अब ये क्या है? पिच क्या है? पिच है बेटा, जैसे तुमने देखा होगा लड़कियों की आवाज थोड़ी सी पैनी होती है, तीखी लगा लो, ठीक है। लड़कों की आवाज इतनी पैनी नहीं होती है ना। टिप बजाई किसी ने, विसल, उसकी आवाज पैनी होती है कि नहीं होती? कोई ढोल बजा रहा है, ढोल की आवाज इतनी पैनी नहीं होती। ये होती है बेटा पिच, इसको बोलते हैं हम लोग पिच। कोई जो आवाज है वो कितनी तीखी है, कितनी पैनी है, उसको उसकी पिच के बेस पे मापा जाता है, ठीक है। जिसका पिच ज्यादा होगा ना बेटा, जिसका पिच ज्यादा होगा वो आवाज पैनी होती है, वो आवाज तीखी होती है। जैसे बच्चों की आवाज होती है, बच्चों की आवाज में पैनापन होता है ना, तीखी होती है, क्यों? क्योंकि उनकी पिच ज्यादा है, ठीक है। ऐसे किसी बूढ़े की आवाज ले लो तुम, बूढ़े की आवाज जो है ना वो इतनी पैनी नहीं होती, उसकी पिच कम है। और पिच कैसे डिटरमाइन होती है? पिच फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी ना,
फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मतलब 1 सेकेंड में ऑसिलेशंस जो ज़्यादा करेगा उसकी पिच ज़्यादा है, और जो 1 सेकेंड में ऑसिलेशंस कम करेगा उसकी पिच कम है। अब जिसकी पिच ज़्यादा है उसकी आवाज़ तीखी है, और जिसकी पिच कम है उसकी आवाज़ थोड़ी सी डम है, ठीक है, वो तीखी आवाज़ नहीं होती। ये देखो यहाँ पे ये है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में, यहाँ पे इतने सारे ऑसिलेशन हो रहे हैं 1 सेकेंड में। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ बेटा कि इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच भी क्या है, कम है। मतलब ये आवाज़, अगर अब तुमको देखो ये 2 डायग्राम दे के तुमको ये पूछ लिया जाए कि बताओ इनमें से कौन सी आवाज़ लड़की की हो सकती है और कौन सी आवाज़ लड़के की हो सकती है, मेल एंड फीमेल, तो बेटा हमको पता है फीमेल की आवाज़ जो है ना वो तीखी होती है, तो तीखी होती है तो मतलब उसकी पिच ज़्यादा होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, तो इट मस्ट बी ये फीमेल की होगी, और इसकी कम है तो ये किसकी होगी, ये मेल की होगी। तो इस तरीके से आप क्या रखेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। ये है लाउडनेस। लाउडनेस मैं आपको अभी वैसे ये बता आई हूँ, दोबारा से कर लेते हैं। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड दैट हेल्प्स अस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाउड साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड। अभी मैंने तुमको 2 बारी बोल के दिखाया है, एक बारी मैं तेज बोल रही थी, एक बारी मैं थोड़ा सा धीमा बोल रही थी, तो एक सॉफ्ट साउंड निकाली मैंने, एक लाउड साउंड निकाली, तो यही क्या होती है, लाउडनेस होती है। इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स विद लार्जर एम्पलीट्यूड इट प्रोड्यूसेस लाउड साउंड। अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड है तो साउंड लाउड है, अगर एम्पलीट्यूड कम है, स्मॉल एम्पलीट्यूड है, तो कैसी साउंड है, सॉफ्ट साउंड है। लाउडनेस जो होती है बेटा ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, ठीक है। इफ एम्पलीट्यूड डबल कर देते हैं तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। आई आपको बात समझ में, क्लियर है आपको ये बात। और अब लाउडनेस को बेटा मापने की यूनिट आपने ध्यान रखनी है, लाउडनेस को डेसिबल में मापते हैं। लाउडनेस को मापने की क्या यूनिट है, डेसिबल, स्मॉल डी होता है और कैपिटल बी होता है। आप ये डिनोशंस याद रखेंगे, ध्यान रखना है, कहीं इसको ऐसे बना दो। अब ये डेसिबल की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसे डेसिबल को नहीं दिखाते, डेसिबल को ऐसे दिखाते हैं, स्मॉल डी एंड कैपिटल बी, ये होती है लाउडनेस की यूनिट, डेसिबल, ठीक है, ये आपने ध्यान रखनी है। आगे ये बेटा कुछ एक साउंड्स दी हुई हैं जो आपने याद रखनी है, इनकी लाउडनेस का लेवल, ठीक है, ये एग्जामिनर पूछता है, ये आपने याद रखना है। देखिए नॉर्मल जब हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हो जैसे मैं, आप भी ले रहे हैं, तो जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं बेटा, उससे जो आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है, उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, उसकी लाउडनेस होती है 10 डेसिबल। कितनी होती है, 10 डेसिबल, बहुत कम होती है इसकी लाउडनेस, ओनली 10 डेसिबल, ठीक है। सॉफ्ट विस्पर, कई बार हम फुसफुसाते हैं ना, धीरे धीरे किसी के कान में हम कोई बात कहते हैं, ठीक है, सॉफ्ट विस्पर, उसकी लाउडनेस होती है बेटा 30 डेसिबल। कितने होते हैं, 30 डेसिबल, आप ये रेंज याद रखेंगे। नॉर्मल कन्वर्सेशन, जैसे नॉर्मल हम आपस में बात करते हैं, उसकी कितनी होती है, उसकी 60 डेसिबल लाउडनेस होती है, ठीक है। बिजी ट्रैफिक जहाँ पे हॉर्न बज रहे हैं, बिजी है, ट्रैफिक है, वहाँ पे लाउडनेस कितनी होती है, 70 डेसिबल होती है। एवरेज फैक्ट्री, कहीं फैक्ट्री लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मशीनें चल रही है, वहाँ पे कितनी होती है बेटा, 80 डेसिबल होती है। कितनी लाउडनेस होती है, 80 डेसिबल। इससे ज़्यादा लाउडनेस हमारे लिए हार्मफुल होती है, ठीक है, फिर हमको कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीजेज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव, ये हम कर चुके हैं। क्वाइट जो साउंड होगी बेटा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, लाउड जो साउंड होगी उसका क्या बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। आप इस रेंज को याद रखेंगे या आपने ध्यान रखना है। पिच, अब आ गया पिच। पिच भी मैं आपको बता चुकी हूँ। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, एक साउंड की कैरेक्टरिस्टिक है दैट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन अ श्रिल साउंड एंड अ डीप साउंड। श्रिल साउंड, वही श्रिल साउंड मतलब तीखी, श्रिल किसको बोलते हैं, तीखी आवाज को, पैनी आवाज को, जैसे लड़कियों की आवाज होती है उसको श्रिल साउंड बोलते हैं। और डीप साउंड मतलब जैसे किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज है, उस साउंड को हम कैसी साउंड बोलते हैं, डीप साउंड बोलते हैं, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच ज़्यादा है, पिच ज़्यादा है मतलब वो आवाज़ कैसी है, श्रिल है, या श्रिल मतलब तीखी है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच कैसी है, कम है, पिच लो है, पिच लो है तो आवाज़ कैसी है, आवाज़ थोड़ी सी डीप है, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पिच, क्लियर है बेटा। फॉर एग्जाम्पल ड्रम वाइब्रेट्स विद द लो फ्रीक्वेंसी, जो ड्रम है वो लो फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट कर रहा है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेज अ लो पिच्ड साउंड। ड्रम बजा रहे हैं और एक ये सीटी बजा रहा है, दो चीजें बज रही हैं बेटा। सीटी जो होती है वो पैनी होती है, विसल,
ऐसे लगती है ना कानों में आके, वो बेटा पेनी आवाज है, ठीक है। इसकी पिच ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जो ये ड्रम बजा रहे हैं ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच भी कम है, ठीक है। आई आपको बात समझ, क्लियर है? चलिए, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड ये क्या होती है बेटा? ये वो होती हैं कि आवाजें तो बहुत सारी रेंज की होती हैं लेकिन सारी हमको सुनती नहीं है। ऑल साउंड्स आर नॉट ऑडिबल टू अस, ठीक है। सारी आवाज जो भी होती हैं हमको सारी नहीं सुनती, सारी हमको ऑडिबल नहीं है। तो ऑडिबल और इनऑडिबल साउंड से ही होते हैं बेटा। ऑडिबल साउंड वो हैं जो हमको सुनते हैं और इनऑडिबल साउंड वो हैं जिनको हमारे कान सुन नहीं पाते, ठीक है। साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं? 20। एक सेकेंड में 20 वाइब्रेशंस हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 20 हर्ट्स होगी। और साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज मोर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। 20,000 वाइब्रेशंस को 20 के भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 20 के हर्ट्स। अब ये है बेटा ऑडिबल रेंज की, हमको 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ही फ्रीक्वेंसी की साउंड हमको ऑडिबल होती है। हम केवल उसी साउंड को सुन सकते हैं। इससे नीचे की 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड को हम नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। हमारी ऑडिबल रेंज ये है, इसको आप रट लो, बिल्कुल रट्टा मार लो इसका, ये भूलनी नहीं है, ये भूलनी नहीं है। ह्यूमंस के लिए ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज, इसी के बीच की साउंड को हम सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी हम नहीं सुन सकते, 20,000 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी हम नहीं सुन सकते। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसको इंफ्रासोनिक बोला जाता है, और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली साउंड होती है, ऊपर की फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, उसको अल्ट्रासोनिक बोला जाता है। इंफ्रा मतलब नीचे वाली, अल्ट्रा मतलब ऊपर वाली। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली अल्ट्रासोनिक, ठीक है। जो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली होती है बेटा इंफ्रासोनिक, उसको एलिफेंट सुन सकते हैं। कौन सुन सकते हैं? एलिफेंट्स। और जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली होते हैं ना अल्ट्रासोनिक, उसको बेटा बैट्स, डॉल्फिन्स ये सब सुन सकते हैं, ठीक है। आई आपको बात समझ में, क्लियर है? ये रेंज आपने याद रखनी है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बेटा नॉइस एंड म्यूजिक। नॉइस क्या होती है? नॉइस वो होती है जो हमारे सिर में दर्द कर देती है, जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते। अनप्लीजेंट साउंड, अनप्लीजेंट साउंड मतलब जो हमको इरिटेट करती है, जिसको सुनना हमको पसंद नहीं है, उसको नॉइस बोलते हैं। और म्यूजिक क्या होता है? जो हमको अच्छा लगता है, जो हमको खुश करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक बोलते हैं, मतलब प्लीजेंट साउंड बोलते हैं। म्यूजिक बेटा प्लीजेंट टू हियर, ठीक है, इसको सुनना हमको अच्छा लगता है। इसमें रेगुलर पैटर्न होता है, म्यूजिक सुनते हैं ना उसमें रेगुलर पैटर्न होता है। एग्जाम्पल कोई सॉन्ग, ठीक है। नॉइस क्या होती है? अनप्लीजेंट होती है, अच्छी नहीं लगती है हमको। इसका पैटर्न भी इरेगुलर होता है, इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। शोर तो शोर होता है ना, तुम सबको पता है। एग्जाम्पल ट्रैफिक, ट्रैफिक बज रहा है, क्या कोई पैटर्न है वहां पे? कोई पैटर्न नहीं होता। जबकि जो गाना बजता है उसका तो एक पैटर्न होता है ना, लय होती है उसमें। तो बेटा नॉइस प्लीजेंट होता है, नहीं सॉरी, म्यूजिक प्लीजेंट होता है, नॉइस अनप्लीजेंट होती है, ठीक है। चलिए, नॉइस पोल्यूशन, यस बेटा पोल्यूशन, पोल्यूशन, पोल्यूशन से ही हम घिरे पड़े हैं। पोल्यूशन की बात करना बहुत जरूरी है। हर टाइप का पोल्यूशन हमारे सिर पे खड़ा है। वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन, ठीक है। तो बेटा जो नॉइस पोल्यूशन होता है ये होता है प्रेजेंट ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर जो अनप्लीजेंट साउंड, ज़्यादा डीजे बजते रहते हैं, है ना। शादियों का सीजन चल रहा अभी तो, वैसे भी कोई कुछ एक जगह पे तो चलो अब आजकल लिमिट बन गई है कि भाई आप इतने बजे के बाद नहीं बजा सकते, या आप इससे ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं कर सकते, कुछ एक बन गए हैं अब तो। लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं बेटा, वो गांव वगैरह में अपनी मर्जी से बजा रहे हैं, ठीक है। रात के 2-2 3-3 बजे तक बजाते हैं वो लोग। तो ये जो डीजे बज रहे हैं, या और भी हम कितना देखते हैं, कोई ट्रैक्टर पे जा रहा है, कितनी हाई वॉल्यूम करके वो गाने बजाते हुए चलते हैं ना। तो ये बेटा एनवायरनमेंट के अंदर कितना ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक सारा दिन पो 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 चलती रहती है ना। कंस्ट्रक्शंस के काम चलते हैं, वहाँ पे कितनी मशीनें काम कर रही होती हैं। ये सारी चीज़ें बेटा जो नॉइस प्रोड्यूस कर रही है ना, ये सारा का सारा नॉइस पोल्यूशन होता है। ये अनवांटेड चीज़ है जो हमको नहीं चाहिए, जो हमको इरिटेट कर रही है, जो हमारे लाइफस्टाइल को मिसबैलेंस कर रही है।
आई बात समझ में? जो चीज़ें लाइफस्टाइल को क्या कर रही हैं, खराब कर रही हैं, जो हमारी हेल्थ को खराब कर रही है, उस चीज़ को हम पोल्यूशन बोलते हैं ना, अनवांटेड चीज़ को ही तो हम पोल्यूशन बोलते हैं। तो बेटा ये जो अनवांटेड जो नॉइस आ रहा है एनवायरनमेंट के अंदर, ये क्या है? नॉइस का पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड्स। ये वो साउंड है जो हमको नहीं चाहिए, जो साउंड हमको नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है बुरे तरीके से, जो हमारे एनवायरनमेंट को बुरे तरीके से अफेक्ट कर रही है, उन साउंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। मेजर कॉज देख लो नॉइस पोल्यूशन के, साउंड ऑफ व्हीकल्स। सबके पास पर्सनल व्हीकल्स हैं, एक एक घर में दो दो तीन तीन गाड़ियां भी होगी हैं, बाइक्स हैं, बुलेट चलाते हैं ना, और वो एकदम से बीच में बम सा फोड़ते हैं, बड़ा गंदा लगता है वो कितना शोर करता है ना। ये सारी चीज़ें, एक्सप्लोजन्स इंक्लूडिंग बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, पटाखे फोड़ते हैं, उनमें से आवाज़ें, कितनी खतरनाक आवाज़ें आती हैं, मशीनें चल रही हैं, लाउड स्पीकर्स बजते हैं बेटा। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये क्या करवा रही हैं? नॉइस पोल्यूशन करवा रही हैं। कॉजेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन एट होम, हमारे घरों पे भी देखो, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर्स और रेडियो एट हाई वॉल्यूम, जो हाई वॉल्यूम पे बजाते हैं। सम किचन अप्लायंसेज में से भी आवाज़ आती है, मिक्सर वगैरह में से भी आती हैं। डेजर्ट के कूलर जो चलते हैं बेटा, उनमें से भी आवाज़ आती है। एयर कंडीशनर्स, खास करके जो विंडो एसी होते हैं, उनमें से ज़्यादा आती है, स्प्लिट वाले में से तो फिर भी कम आती है, ठीक है। तो ये जिन जिन चीज़ों में से भी आवाज़ आ रही है बेटा, और जो हमको नहीं अच्छी लगती, जो हमारे सिर में दर्द करती है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ पे बुरा असर डाल रही है, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? नॉइस पोल्यूशन है, ठीक है। वट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? नॉइस पोल्यूशन के हार्म्स क्या क्या है? नॉइस पोल्यूशन के हार्म्स हैं बेटा, डेफिनेशन, अनवांटेड और हार्मफुल साउंड, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। सोर्स है व्हीकल, लाउड स्पीकर, इंडस्ट्रीज, ये सब इसके सोर्स हैं। अफेक्ट देखो, सबसे पहले तो लैक ऑफ स्लीप, नींद डिस्टर्ब होती है, नींद की कमी हो जाती है, ठीक है। अब मेरे पड़ोस में कोई शादी है, वो बजा रहे हैं रात के 2-3 बजे तक डीजे, तो क्या मैं सो पाऊंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाऊंगी, ठीक है। तो नॉइस पोल्यूशन से सबसे पहले तो लैक ऑफ स्लीप है, और जब नींद नहीं आएगी बेटा, नींद कम आएगी, तो उसके साथ 10 बीमारियां अपने आप ही आ जाएंगी, ठीक है। नींद ना आने से ही सारी बीमारियां आ जाती हैं, फिर हाइपरटेंशन आ जाएगा, फिर हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। एंग्जाइटी हो जाएगी, एंग्जाइटी हो जाती है ना। मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर, बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर, टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग, बहुत सारे लोग तो बहरे भी हो जाते हैं, परमानेंट या टेम्परेरी लॉस हो जाता है हियरिंग का, मतलब सुनना बंद हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं, और नींद ना आने से तो बेटा फिर 10 बीमारियां लगती हैं, ठीक है। हाई बीपी रहने लग जाएगा, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें साथ लेके आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो रही हैं? नॉइस पोल्यूशन से हो रही हैं। मेजर्स टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तो साइलेंसर लगाने चाहिए व्हीकल्स के अंदर, गाड़ियों में तब लगने लगे हैं, साइलेंसर लगने चाहिए बेटा। साइलेंसिंग डिवाइसेस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, एंड होम अप्लायंसेज, इन सब के अंदर बेटा जहाँ ये आवाज़ नॉइस प्रोड्यूस करते हैं, इन सब के अंदर क्या लगने चाहिए? साइलेंसर लगने चाहिए। साइलेंसर लगने से फिर आवाज़ कम आती है, ठीक है। ऑल नॉइसी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, ये कह रहा है कि जितने भी ऐसी चीज़ें, मान लो कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, वहाँ पे मशीन चल रही है, वो करना भी जरूरी है, तो ऐसी चीज़ों को बेटा थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया से दूर जाके करना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, ये जो पों 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 करते रहते हैं ना, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना चाहिए। टीवी म्यूजिक सिस्टम शुड बी रन एट लो वॉल्यूम, कम आवाज़ पे चलाना चाहिए। तुम सब ध्यान रखो, तुम बच्चे हो, बहुत वॉल्यूम चला के हाई करके तुम टीवी देखते हो, ठीक है, उसकी वॉल्यूम को कम रखा करो। ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स एंड अराउंड बिल्डिंग्स, बेटा हमको पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ लगाने से एयर पोल्यूशन भी कम होगा, पेड़ लगाने से बेटा साउंड पोल्यूशन भी कम होगा, नॉइस पोल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा जो साउंड होते हैं ना, वो पेड़ पौधे उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमको बेटा पेड़ लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ। अरे खत्म हो गया। तो बेटा यहाँ पे अपना साउंड का चैप्टर हो जाता है खत्म। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे बहुत मजा आया इस चैप्टर को पढ़ाने में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगा मुझे ये, ठीक है। तो आप बेटा इस चैप्टर को बहुत ध्यान से करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। और इस चैप्टर का बहुत ध्यान से इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये चैप्टर फिर 9th क्लास में फिर से आएगा, थोड़ा सा हायर लेवल के साथ आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छे से यहाँ पे आप इसको करके चलेंगे तो आपको अगली क्लास के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है बेटा। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। टेक केयर बेटा, बाय बाय, सी यू।